बातम्या सविस्तर पाहूया। सुरुवातीला पॅरिस ऑलिम्पिकमधून अभिमानास्पद बातमी। ऑलिम्पिकमध्ये स्वप्नील कुसाळेला कांस्य पदक मिळालंय। 50 मीटर फ्री रायफल प्रकारामध्ये स्वप्नील कुसाळेनं कांस्य पदक जिंकलंय। स्वप्नील मूळचा कोल्हापूरचा आहे। महाराष्ट्रासाठी अत्यंत गौरवास्पद अशी कामगिरी स्वप्नीलनं केली आहे। 451.3 पॉइंटसह तिसऱ्या स्थानी राहत स्वप्नीलनं हे कांस्य पदक पटकावलं। स्वप्नीलचा सामना चीन आणि युक्रेनच्या अनुभवी खेळाडूंशी झाला होता, मात्र स्वप्नीलनं कठीण मानल्या जाणाऱ्या या 50 मीटर फ्री रायफलमध्ये तोड कामगिरी करत भारताला पदक मिळवून दिलं। भारताचं हे नेमबाजीतलं आणि पॅरिस ऑलिम्पिकमधलं तिसरं पदक आहे। बहुत बहुत खुशी हो रही है। मेरा बच्चा आज ओलंपिक का मेडल मिला। हमारा महाराष्ट्र का क्रीड़ा प्रबोधनी में उसका जन्म हुआ और 2017 के बाद वो मेरे रेलवेज में आया और रेलवे का भी आज हमारे सब खिलाड़ियों ने उसको मैं बता नहीं सकता, इतना सुख मिल रहा है कि हमारे नासिक क्रीड़ा प्रबोधनी, पूना, महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का इतना शूटिंग रेंज, ये सिर्फ पैदा हुआ था ओलंपिक का मेडल लाने के लिए। आज उस सब की खुशी मिल रही है। हम कोचिस को तो हमारा बच्चा है, उसका जीतना तो हमारे लिए सबसे सुखमय है। बहुत बहुत आनंद हो रहा है। उसने जो मेहनत की थी वो पूरा अपना घर दार छोड़ के पूना में पूरा सेटल हुआ था। उसके पहले 7 साल नासिक में रहा और वो अपना घर दार छोड़ के नासिक में 8 साल रहा। उसके बाद पुणे में इतने साल, अभी तो उसकी नौकरी भी पुणे में है। और ये सब को आज उसके त्याग को, उसकी मेहनत को बहुत सफलता मिली। उसे मुझे बहुत बहुत खुशी है। पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये डेब्यू करणाऱ्या स्वप्नील कुसाळेचा सामना कसा रंगला पाहूया ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। 50 मीटर रायफल 3 पोझिशन हा प्रकार कठीण मानला जातो। या प्रकारामध्ये नेमबाजांना 3 वेगवेगळ्या पोझिशन्सवरून नेम साधायचा असतो। नीलिंग अर्थात गुडघ्यावर बसून, प्रोन म्हणजे झोपून आणि स्टँडिंग म्हणजे उभं राहून, या 3 प्रकारांमध्ये नेम साधायचा असतो। प्रत्येक प्रकारामध्ये आपलं लक्ष विचलित न होऊ देता योग्य नेम साधणं हे नेमबाजासाठी आव्हानात्मक असतं। अनेकदा चांगली सुरुवात करून काही नेमबाज नंतर गुणांमध्ये खाली घसरतात। स्वप्नील पदकाच्या फेरीमध्ये सुरुवातीला 5व्या-6व्या स्थानावर अडकला होता, मात्र मोक्याच्या क्षणी त्यानं जिरी प्रिवात्स्की आणि जॉन हर्मन या 2 प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकत तिसरं स्थान मिळवलं। 5व्या आणि 6व्या फेरीत स्वप्नीलचं लक्ष थोडंसं विचलित झालं, त्यामुळे त्याचा नेम 10 गुणांवरून 9 गुणांवर आला। चीन आणि युक्रेनच्या प्रतिस्पर्ध्यांनी आपल्या पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानावरची पकड घट्ट बसवली, मात्र गरजेच्या वेळी स्वप्नीलनं 10 गुणांची कमाई करत आपलं पदक निश्चित केलं।